सॉलिड। आज सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इन्हीं हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। जो सॉलिड्स हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर। अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज की, तो जो सॉलिड्स होते हैं वो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं, इनका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻20 से टू 10⁻⁷ ओम -1 मीटर -1, ये इनकी रेंज ऑफ कंडक्टिविटी है। सॉलिड्स की जो रेंज ऑफ कंडक्टिविटी होती है ये होती है, अगर वैल्यू अगर हम निकालें तो ये स्टार्ट होती है 10⁻⁻20 ओम -1 मीटर -1 से 10⁻⁷ ओम -1 मीटर -1। अगर हम इसे क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमें पता है कंडक्टर क्या होंगे, जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। और जो रेंज होगी इसकी, अगर हम उसकी बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, कंडक्टिविटी के रेंज की बात करें, तो ये होता है बिटवीन 10⁻⁴ से 7 तक। रेंज जो होती है कंडक्टिविटी की होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम -1 मीटर -1, ये इनकी कंडक्टिविटी की रेंज है। और अगर हम बात करें इसके जो एग्जाम्पल हैं, मतलब बेसिकली जो कंडक्टर्स हैं वो जितने भी मेटल्स होते हैं वो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं, और उनका जो रेंज होता है वो बिटवीन दिस 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक का होता है। एग्जाम्पल्स कोई भी मैटर आप बोल सकते हो एग्जाम्पल्स में, जैसे कि कॉपर। हम देखते हैं कि जितने भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम हो सकता है, या फिर सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर हो सकता है, एक्सेट्रा। और भी जितने भी हमारे जो मेटल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर पढ़ने से पहले हम इंसुलेटर पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन सपोज अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये ध्यान रखना है आपको। इंसुलेटर जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी इनकी जो होती है लो होती है। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की रेंज की बात करें तो ये होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 तक। दोबारा से लिख देती हूँ मैं, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम -1 मीटर -1, इनकी रेंज होती है कंडक्टिविटी की। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर की, और इनके एग्जाम्पल अगर आप देखें, इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सब इनके एग्जाम्पल है इंसुलेटर्स के। क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो हमें एग्जाम्पल पता ही है, वुड हो सकता है या प्लास्टिक या फिर रबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर ही मेन है आपके लिए 12th क्लास में जो टॉपिक मेन है सेमी कंडक्टर, इसी को हम आगे पढ़ेंगे, इसी के बारे में मोस्टली। तो अगर हम सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें तो ये लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की कंडक्टिविटी ये फ्लो करते हैं। अगर रेंज कहें इसकी, तो रेंज हो जाएगी 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ तक। अगर बात करें इसके फ्लो ऑफ करंट की, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो करती है लाई कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है। अगर रेंज की बात करें तो रेंज कितनी है इसकी, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ इसकी कंडक्टिविटी की रेंज है। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स की बात करें, जो बेसिकली अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, मेनली इसके जो है सिलिकॉन, इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ सेमी कंडक्टर है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है सेमी कंडक्टर के, मगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम ले रहे हैं। दोनों ही क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। दोनों ही जो एलिमेंट्स है पी ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक।
अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर में का कंडक्टिविटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर की मेनली हम बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी की जो रेंज है ये बढ़ती जाती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की। तो और लेकिन एब्सोल्यूट जीरो में, अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो उसमें इनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की। बट इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में अगर हम यूज करना चाहें सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ता है, तो इसकी कंडक्टिविटी उससे बढ़ती है सेमीकंडक्टर में। तो अब हम केवल सेमीकंडक्टर को आगे ले जाएंगे। सेमीकंडक्टर मेनली जो इसके टाइप्स होते हैं, इसको दो टाइप्स में बांटा गया है सेमीकंडक्टर्स को। एक होता है आपका इंट्रांसिक और एक होता है एक्सट्रांसिक। अब हम इसके आगे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले हम बैंड थ्योरी देख लेते हैं। तो बैंड थ्योरी जो है वो भी हमें यही बताती है कि कौन से एलिमेंट्स कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसी तरह से सेमी कंडक्टर के तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं और इंसुलेटर की तरह। तो इसके लिए क्या करते हैं, बैंड थ्योरी क्या कहती है कि कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरीके के बैंड्स में क्रिएट करते हैं। जो सॉलिड्स हैं वो दो तरीके के बैंड्स क्रिएट करते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी जो सॉलिड्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है मतलब दो तरीके के बैंड्स क्रिएट करते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वो किस तरह से करते हैं इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज हम ले रहे हैं सिलिकॉन, या आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इसमें 3dB स्टार्ट हो जाएगा। 3D में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बट 3dB स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप देख रहे हैं कुछ ऑर्बिटल्स तो फिल्ड है और कुछ क्या है, एम्प्टी है। जैसे डी यहाँ पे एम्प्टी है, जीरो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, दो तरीके के बैंड्स फॉर्म कर देते हैं। अगर हम बात करें एस की तो ये एस है, सपोज 3s है तो 3s में इलेक्ट्रॉन है, p में भी इलेक्ट्रॉन है, d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसमें जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो एक साथ आ जाते हैं और जिसमें नहीं होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। आपको पता ही है, जैसे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, जिसमें कुछ भरा हुआ होगा वो हैवी होगा तो वो नीचे चला जाएगा, और जो एम्प्टी होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्बिटल्स मिलके क्या बना लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड बना लेते हैं, सॉरी वैलेंस बॉन्ड बैंड। जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वो क्या बना लेते हैं, नीचे को एक वैलेंस बैंड क्रिएट करते हैं, और जो एम्प्टी है वो क्या क्रिएट करता है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो इस तरह से बैंड क्रिएट होते हैं। और जो बीच का गैप होता है इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिटन गैप, या फिर फॉरबिटन जोन भी बोल देते हैं, या फॉरबिटन गैप। जो बीच का गैप है इसे बोला जाता है फॉरबिटन गैप। तो एक बार और बता देती हूँ, जो सिलिकॉन है या फिर कोई भी जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उससे दो तरह के बैंड करते हैं क्रिएट। एक वो जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, यानी कि वो बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, जैसे ये जो वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है। और जो एम्प्टी है वो क्या क्रिएट करता है, कंडक्शन बैंड, वो क्रिएट करता है कंडक्शन बैंड। और उन दोनों के बीच के गैप को हम बोलते हैं फॉरबिटन गैप। और इस गैप के ही बेसिस में इन वो जो हमारा कंपाउंड होगा या जो भी सॉलिड होगा वो कंडक्टर्स हो सकता है, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो होता क्या है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स है हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ को जाने की कोशिश करते हैं। अगर इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है तो वो नहीं जा पाएंगे, कम होगा तो वो इजिली चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कंडक्टर्स में क्या होता है ये गैप, और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, और इंसुलेटर्स में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी हम देखेंगे कैसे हमने डिवाइड किया है कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स को। तो अगर हम देखें कंडक्टर्स में, तो कंडक्टर में जो ये बैंड होते हैं, कंडक्टर में अगर हम बात करें इनकी, तो ये ओवरलैप करते हैं, ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये वाला है वैलेंस बैंड और ये है
कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे वो इजीली कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ फॉरबिटन गैप जो है वो क्या है, 0, आप कह सकते हो फॉरबिटन गैप इज इक्वल्स टू 0 या फिर नो गैप। तो इस वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, कंडक्टर्स। कंडक्टर में क्या, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इनमें जो बैंड होते हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, जिससे इजीली वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है, और वैलेंस बैंड है फिल्ड ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है और ये एम्प्टी है, ठीक है। तो कंडक्टर में इस तरह से होता है। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में जो ये गैप होता है ये बहुत ज्यादा होता है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। तो ये जो फॉरबिटन गैप है, ये वाला जो गैप है, ये बहुत ज्यादा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, कंडक्टिविटी इनकी 0 होती है, ठीक है। अब बात करें अगर हम सेमीकंडक्टर्स की, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में जो ये बैंड होता है, बैंड के बीच का जो गैप होता है, मतलब फॉरबिटन गैप होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, मतलब ज्यादा दूर नहीं होता है, पास होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन में जो है वो चले जाते हैं यहाँ पे। तो हमने जब सेमीकंडक्टर की बात करती है, अभी हम आगे भी बात करेंगे, तो हमने देखा था कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो वो इसीलिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अभी टेम्परेचर बढ़ाने में क्या करेंगे, तेजी से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जितना ज्यादा उनका मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये जो बैलेंस बैंड है, इससे जो फॉरबिटन कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो गैप है, ये फॉरबिटन गैप, ये जो होता है इनके दोनों के से मीडियम होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के कंपेयर में ये मीडियम होता है, मतलब इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरबिटन गैप है यहाँ, तो अगर गैप की थोड़े से हम वैल्यू की बात करें, तो जो गैप होता है वो जो इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो सकता है। जो गैप होगा, गैप की वैल्यू जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसके इक्वल। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप समझ सकते हो कितना होगा। तो ये गैप जो है बीच में, ये गैप इतना है तो यहाँ पे क्या होता है, ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, यहाँ पे मीडियम होता है, यानी 3 नियर अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा ये गैप। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, ये एक करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने देखा था कि इनकी जो कंडक्टिविटी थी वो लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। एग्जाम्पल हमने लिए थे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हम देखेंगे सेमीकंडक्टर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले देखते हैं इंट्रिंसिक क्या है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब अगर सपोज हम सिलिकॉन ले लें, तो सिलिकॉन में हमने कोई भी इम्प्योरिटी अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराई है, तो हम उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट मींस दैट इट इज अ प्योर फॉर्म है ये, ठीक है। और इसकी में कोई भी इम्प्योरिटी अभी नहीं इंट्रोड्यूस कराई है, यानी इसमें नो इम्प्योरिटी है। जब हम कोई सेमीकंडक्टर ले रहे हैं जिसमें किसी तरह की हमने अभी इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस नहीं कराई है, अभी हम ये भी देखेंगे हम इम्प्योरिटी क्यों डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो वो अगर प्योर फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे सपोज हमारे पास हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का हमने एग्जांपल लिया था। तो सिलिकॉन का हमें पता है ये जो है लाई करता है, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट्स है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है। तो सपोज ये हमारा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन है, तो वो इस तरह से अरेंज है, यहाँ पे अभी कोई भी इसमें इम्प्योरिटी नहीं मिक्स की है, तो ये है। तो ये हमारा एग्जांपल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। और यहाँ पे क्या है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन, हमें पता है जब हम क्या करेंगे, ये कैसे इस कंडक्टिविटी क्रिएट करेगा। तो सपोज जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं भी फ्लो करने लग जाएंगे।
तो इसीलिए यहाँ पे जो ये क्रिएट करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन की अगर हम एग्जांपल लें तो ये इसे हम थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से मूवमेंट करने लगते हैं, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हम इसे देखें, सिलिकॉन को देखें, तो सिलिकॉन जो है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर है बट इसकी लो कंडक्टिविटी होती है। तो इसे हम इंडस्ट्रियल पर्पस पे या फिर किसी और पर्पस में अगर यूज करना चाहते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। तो इसकी इंक्रीज करने के लिए कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी डाली जाती है। इसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है पहले देख लेते हैं। डोपिंग क्या है? डोपिंग एक नया टर्म है। डोपिंग डोपिंग मतलब है कि जब हम क्या करते हैं किसी की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं इन सेमीकंडक्टर्स। तो हम कह सकते हैं डोपिंग इज अ प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटी इज इंट्रोड्यूस इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बाय दिस प्रोसेस वी इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर। और ये हम क्यों करते हैं? फॉर इनहैंसिंग देयर कंडक्टिविटी। उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी डाल देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम बना देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक इम्प्योर फॉर्म है। इम्प्योर फॉर्म या इम्प्योर सेमीकंडक्टर आप बोल सकते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। अब जो भी हम इम्प्योरिटी उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके बेसिस में हम इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर्स की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं एन का मतलब क्या है। इसको हम एन मतलब नेगेटिव। जब सेमीकंडक्टर में हम कौन सी इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है सिलिकॉन से। जैसे हम एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही ले रहे हैं, तो हमें पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो क्या है, वो बिलोंग्स करते हैं ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 के एलिमेंट से, ग्रुप 14। तो इनकी जो वैलेंसी होगी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो अगर हम क्या करें, इसमें ग्रुप हम इसमें जो वो डालें इम्प्योरिटी डालें, यानी हम डोपिंग प्रोसेस से जो इम्प्योरिटी डालें वो क्या डालें, ऐसी इम्प्योरिटी डालें जिसमें इनसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मतलब इनसे एक ज्यादा है। हमने क्या डाला ग्रुप इसमें इम्प्योरिटी, हमने इसमें डोप कराया ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जैसे कि आर्सेनिक। ठीक है, हमने इसे इंट्रोड्यूस कराया। तो या फिर फॉस्फोरस भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास सिलिकॉन का एक सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है इस तरह से। हमने अब इसमें क्या किया, एक ग्रुप 15 का एलिमेंट्स डोप कराया इसको। ठीक है, क्या लिया हमने, आर्सेनिक ले लिया। सपोज हमने क्या लिया, आर्सेनिक। अब हमें पता है सिलिकॉन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4 है, तो ये जो सिलिकॉन है इसके 4 होंगे, 1 2 3 4। और जो आर्सेनिक है उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। 1 ब्लैक से शो कर देती हूँ, ये होंगे 1 2 3 4 और सपोज एक ये है 5। ठीक है, आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि 4 तो इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के 4 सिलिकॉन के साथ फॉर्म कर लेंगे, एक इधर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर फॉर्म कर लेगा, एक सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ फॉर्म कर लेगा बॉन्ड, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, इस वाले के साथ। इस तरह से जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे विद द 4 नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन एटम्स।
लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है जो यूज नहीं हुआ है वो क्या करेगा, बॉन्डिंग में जो यूज नहीं हुआ है वो क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबने तो बॉन्ड बना लिया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड होने लग जाएगा, मतलब यहाँ घूमने लग जाएगा। और इसके डीलोकलाइज होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यहाँ पे जैसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया है जो फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो क्यों हो रही है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो कंडक्टिविटी जो इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज, मैं सपोज ये एरो से बना देती हूँ, इंक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है, ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से हो रही है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेबर चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस सिलिकॉन डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हमने जो डोप किया था इम्प्योरिटी, वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी थी। क्या थी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसीलिए बोला क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो कंडक्टिविटी जो इंक्रीज हो रही है वो क्यों हो रही है, ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज हो रही है। तो ये एन क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एन यूज किया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया आपको, क्या कहा हमने कहा कि जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। क्यों इम्प्योरिटी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कि नॉर्मल कंडीशन में जो सिलिकॉन या फिर कोई भी जो सेमीकंडक्टर, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मीडियम होती है। अगर हम उन्हें इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, और उसे इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग हम करने में हम दो तरीके से एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स को, एक होता है एन टाइप और एक पी टाइप। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें हम कौन से इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो इसमें जैसे ग्रुप 14 सिलिकॉन और जर्मेनियम की एग्जांपल है, तो उसमें हम मिक्स करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जैसे आर्सेनिक या फॉस्फोरस, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाएगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, जो सेकेंड टाइप है। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोप की जाती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज डोप की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर सिलिकॉन का ही एग्जांपल है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, तो इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को देखें तो ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, और इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 4 है। अगर इसमें हम डोप्ट कर दें बोरॉन या एल्यूमिनियम का, जो कि क्या है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके पास, 3 हैं। तो क्या होता है, जो बोरॉन है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और सिलिकॉन के पास 4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो वो क्या बना लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बट जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो पी टाइप इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव होल है उसको फिल करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे सपोज ये है हमारे पास सिलिकॉन, इस तरह से है सिलिकॉन। इसमें हमने क्या किया है, बोरॉन को इंट्रोड्यूस कराया, मतलब बोरॉन की इम्प्योरिटीज को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे बीच में, सेंटर में, कहीं पे भी हम कर सकते हैं डोप, हमने यहाँ पे करा है बोरॉन को डोप। अब क्या होगा, इससे जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 3 सिलिकॉन के जो नेबर सिलिकॉन होंगे उनके साथ तो बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और एक जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होल, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव होल।
पॉजिटिव होल, यानी यहाँ क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अब इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से फिर इसे फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और हमें पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव होल क्रिएट हो रहा है, उस वजह से जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पे हमने जो इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कराई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज है। तो हमने जो इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कराई है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, और उसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर बना वो क्या है, हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पी टाइप हमने बोला पी फॉर पॉजिटिव होल, जो पॉजिटिव होल क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, इसीलिए से पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।